नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। धोखा, बदअहदी, बदयांती। ईरान के ऊपर जब वो दोबारा अटैक होने जा रहा है, इस तरह की खबरें जब सामने आ रही हैं, और ये बात अब खुद ईरान की जानिब से सामने आ रही है। ईरान ये कह रहा है कि उनके साथ डिसेप्शन किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है, और मुज़ाकरात की आड़ में असल में उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक होने जा रहा है। ईरान ये कह रहा है कि उनका एस्टिमेट ये है कि उनके ऊपर अमेरिका और इजराइल जो है वो एक सरप्राइज अटैक करने जा रहे हैं। अब आप देखिएगा, इससे पहले रशिया ने वार्निंग 2 बार जारी की, और आज ईरान ने खुद इस बात को कंफर्म किया है और बयान किया है। उनका मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। और इसमें अहम बात यह है कि जब से सीज फायर हुआ है, उसके बाद पहली बार ईरान ये कह रहा है कि उन पर हमला होने जा रहा है। अब अगर हम देखें कि जब सीज फायर हुआ है तो उसके बाद अमूमी तासुर यही था, और लॉजिक भी यही है, विजडम भी यही है कि अब इस जंग को खत्म होना चाहिए, अब एक कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट होना चाहिए। अमेरिका के पास एक तो वो जंग हार चुके हैं, और दूसरा मिलिटरली वो कुछ अचीव नहीं करेंगे। सो उनको भी यह जंग जब खत्म करनी चाहिए, ट्रंप इंतजामिया को जंग से निकलना चाहिए। विजडम, लॉजिक तो यही है। लेकिन अब यह है कि ईरान पर दोबारा हमला होने जा रहा है। ईरान अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक डेलीगेशन नहीं भेज रहा, और पाकिस्तान और ईरान की लीडरशिप जो है वो राब्ते में है। अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ईरानी सदर के साथ कॉल पर बात की है, और काफ़ी लंबी चौड़ी ये कॉल थी, 45 मिनट तक ये कॉल चली, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है मुकम्मल ब्रीफ किया है जो उनका दौरा हुआ, जिसमें वो सऊदी अरेबिया गए, कतर गए, फिर टर्की गए। तो इस बारे में ब्रीफिंग दी गई, क्या नया प्रपोजल है। एक खबर ये भी है कि एक ऐसा प्रपोजल ड्राफ्ट किया जा रहा है ईरान के लिए कि जिसमें सैंक्शंस का जो खात्मा है वो किया जाए, ठीक है ना। इस तरह की खबरें भी जब वो सामने, यानी कोशिश, पाकिस्तान इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि जंग को टाला जाए। पाकिस्तान ये एक मुश्किल डिप्लोमेसी कर रहा है कि एक नया राउंड हो, और उस नए राउंड के इख्तिताम पर कोई डिक्लेरेशन भी सामने आए, कोई मुश्तरका एलामिया ईरान और अमेरिका का सामने आए, और किसी फ्रेमवर्क के ऊपर दोनों जब वो राजी हो जाएं और दोबारा से जंग ना हो, सीज फायर एक्सटेंड हो। इस तरह की पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है, और ईरान हो सकता है वो डेलीगेशन भेज दे पाकिस्तान के कहने पर, लेकिन अभी जब हम वीडियो कर रहे हैं तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है बाद में वीडियो के दरमियान कोई इन्फॉर्मेशन जब वो आ जाए। लेकिन असल बात यह नहीं कि डेलीगेशन आ रहा है, डेलीगेशन नहीं आ रहा। असल बात यह है कि हमला होने जा रहा है, और यह बात खुद ईरान कर रहा है। अच्छा, अभी नेतन्याहू ने थोड़ी देर पहले यह कहा है कि ईरान के साथ हमारी जंग जो है वो खत्म नहीं हुई है, और किसी भी वक्त कोई भी बड़ा वाकया हो सकता है, किसी भी वक्त कोई भी बड़ा वाकया हो सकता है, ये नेतन्याहू कह रहा है। और उधर ईरान का मीडिया ये कह रहा है कि उनको भी ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त उन पर अटैक होने जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार वो अटैक करेंगे तो जीत जाएंगे, ठीक है ना। शिकस्त ही उनका मुकद्दर होगी, लेकिन बहरहाल एक पॉलिसी है जिसके तहत वो आ रहे हैं। देखिए, बुनियादी बात नाज़रीन इस वक्त यह है कि 2 रास्ते हैं, ठीक है ना, 2 पॉलिसीज हैं, 2 रास्ते हैं। एक ये है कि दुनिया के मफाद के अंदर, रीजन के मफाद के अंदर, खुद अमेरिकी मफाद के अंदर, और नई रियलिटीज के मुताबिक अमन की बात की जाए, जंग के खात्मे की बात की जाए, और अपनी ये है ना कि भाई ईरान पर तबाही करना है, जंग ही करनी है, इस पॉलिसी को बदला जाए, एक एग्रीमेंट करके अब यहां से मामला को जब खत्म किया जाए। जैसे अभी पोप जब वो फिर सामने आए हैं, पोप ने कहा है कि इन नाजायज जंगों से कुछ हासिल नहीं होगा। फिर वो यानी ट्रंप के सामने खड़े हो गए, उन्होंने कहा इस नाजायज जंगों से जब कुछ हासिल नहीं होगा, आलमी रहनुमा जो है एक पूरा अमन हल निकालें, और माशी बहरान और नफरतें बढ़ रही हैं, ईरानियंस की जाने जब वो खतरे में। ये पोप ने ताज़ा तरीन स्टेटमेंट जब जारी किया है। सो अमेरिकी अवाम, यूरोपियन अवाम, खिता, सबकी बेटरमेंट के लिए ये जरूरी है कि अब इस जंग का खात्मा किया जाए, इजराइल को लगाम डाली जाए, और तभी उसी से होगा। दूसरी पॉलिसी, दूसरा रास्ता क्या है? वो है रिवायती पॉलिसी, जिसमें यह है कि ईरान को तबाह करना है, जिसमें यह है कि ओआईसी मुल्कों को तबाह करना है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हमने वॉर ऑन टेरर के जरिए देखा है। बहुत सारे ओआईसी मुल्कों को तबाह किया गया। ईरान हमेशा से यह समझता था कि उस पर अटैक होगा, इसलिए उन्होंने 2003-4 से यह तैयारी शुरू कर ली थी। ईरान ने दहाइयों तैयारी की है, तो वो जीते हैं। ये मिसाइल एक दिन में तो नहीं बन जाते। तो दूसरा रास्ता और दूसरी पॉलिसी वो है एक रिवायती पॉलिसी कि इजराइल, ग्रेटर इजराइल बनेगा, ईरान को तबाह करेंगे, वो कोशिश करेंगे, और उसके बाद और ओआईसी मुल्क जब उनके निशाने पर हैं, इसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि वो दूसरी पॉलिसी, दूसरा रास्ता जो रिवायती रास्ता है, उसी के ऊपर वो आगे बढ़ेंगे। यस, वेस्ट में वो वॉइसेस हैं, अमेरिका के अंदर वो वॉइसेस हैं कि जो पहली जो पॉलिसी है उसको परसू करने की कोशिश कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं जंगों के ऊपर। जैसे आप वेस्ट में देखें, पोप तनकीद कर रहे हैं, कैमला हारिस ने कहा कि ये वॉर ऑफ चॉइस है, और सेनेटर्स बात कर रहे हैं, बाकी लोग बात कर रहे हैं, अवाम मुजाहरे कर रहे हैं, मागा के लोग कह रहे हैं कि ये जंग जब नहीं करनी है। लेकिन आखिर में किसकी पॉलिसी गालिब आएगी, कौन सी वॉइसेस जब वो गालिब आएंगी,
तो वो ऐसा ही लगता है कि जो ज़ायनिस्ट डिवाइसेस हैं और जो उन्होंने सारा कंट्रोल कर रखा है, वही आखिर में उन्हीं की पॉलिसी को एक बार फिर जो इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये दो ही तरीके ना आप सूरत हाल को रीड करने के कि मामला जो किस डगर पर आगे जब वो चलेंगे। सो ऐसा लगता है कि वो इस पॉलिसी को तब तक जारी रखेंगे जब तक वो इतने डैमेज ना हो जाएं कि वो इस पॉलिसी को जारी रखने की सकत ही ना रखते हो। यानी आज तो वो मौका है कि आप होशो हवास में और ग्राउंड रियलिटीज को स्टडी करते हुए ये फैसला करें कि अब हम अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं, क्योंकि मिलिटरली हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। इसके नतीजे में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, सो ऑन सो बहुत सारी चीजें हैं कि ये डैमेज होगा, ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा। उस पर ये फैसला किया जाए कि अभी इस रिवायती पॉलिसी को बदला जाए। जमीनी हकायक बदल चुके हैं, लेकिन लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि वो होशो हवास में बैठकर ये फैसला करें। आखिरकार ये तभी होगा जब नुकसान इतना ज्यादा हो जाए कि वो इस पॉलिसी को मजीद जारी रखने की सकत ही ना रखते हो। तो फिर ईरान भी इसी डायरेक्शन में जंग लड़ेगा कि वो मैक्सिमम इकोनॉमिक डैमेज पहुंचाए। इससे पहले भी उन्होंने यही जंग लड़ी। अगर वो इकोनॉमिक फैक्टर को दरमियान में ऐड ना करे तो मुझे बताइए, ईरान का बजट है $15 बिलियन, अमेरिका का बजट है $1500 बिलियन, जो इस साल हो जाएगा अब $1000 बिलियन है। कोई मुकाबला बनता है ईरान और अमेरिका का? $15 बिलियन और $1000 बिलियन वाली फौज का कोई मुकाबला होता है? सो ये जो ईरान जंग लड़ रहा है, ये पहले से तय थी कि हमने इस अंदाज में लड़नी है। ये तरीका उन्होंने पहले से, यही मेथड था इस जंग को लड़ने का, और आगे भी ईरान इसी मेथड पर जब लड़ने जा रहा है। ठीक है, तो ये अब बुनियादी बात है और बड़ी डेंजरस बात है। और जो असल एक और बात हम करते रहे हैं कि डेंजरस बात क्या है? डेंजरस बात यह है कि दुनिया क्यों कंडेम नहीं कर रही ईरान पर हमले को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप इस जंग को कंटेन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप यह मैसेज दे रहे हैं कि आप इसको एक जंगल बना रहे हैं जिसमें कोई भी भेड़िया आकर अपनी ताकत के जोर पर किसी पर भी हमलावर हो सकता है। यानी उसमें आप कोई मॉरल, आप कोई लीगल, आप कोई लेजिटिमेसी, वो रिस्ट्रेंट्स नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब इजराइल जब चाहे वो इस रीजन में जाए और किसी भी मुल्क को हंट डाउन करे, किसी का भी वो जाकर शिकार कर ले, एज अ शिकार उसको वो ट्रीट करे, वो जेनोसाइड कर दे, वो बमबारी करे, वो लोगों को मार दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर वो रुकेगा तो सिर्फ इस बात में कि उसके पास हमला करने की सलाहियत ना हो। अगर उसके पास पावर है तो फिर वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके आगे कोई मॉरल, कोई लीगल, ऐसी कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं है। तो वो अपने स्टॉक पास को भरेंगे, दोबारा हमला करने के लिए आ जाएंगे। तो आपने जंगल बना दिया ना, जंगल में तो पावर चलती है, जिसकी पावर होगी वो आएगा और तबाह कर देगा, हमला करेगा। तो ये डेंजरस बात है। इसलिए आप देखिए कि अगर इन्होंने कंडेम किया होता, अगर दुनिया ने मॉरल कंस्ट्रेंट्स लगाई होती, अगर अकाउंटेबल ठहराया होता, दोबारा वो इस तरफ नहीं आ सकते थे। अभी तो पावर है ना भाई, सारी बात पावर के ऊपर खड़ी है। क्या अगर आप तबाह कर सकते हैं, अगर किसी भी ओवैसी मुल्कों को तबाह कर सकते हैं, अगर ईरान को तबाह कर सकते हैं तो कर लें। सिर्फ मसला इनको तब पैदा होता है जब आगे से कोई रिस्पॉन्ड करे या आगे से ईरान रिस्पॉन्ड करे और इनकी इकोनॉमीज को मसला पैदा हो जाए, तब इनकी दौड़ें लगती हैं। यानी वेस्ट को इससे कोई मसला नहीं है, ईरान के ऊपर बमबारी हो, लेबनान फिलिस्तीन के ऊपर बमबारी हो, इसराइल जो मर्जी करता फिरे। लेकिन अगर अगला फरीक जवाब दे या अगला फरीक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दे और इनका तेल बंद हो जाए, तो फिर इनकी दौड़ें लगेंगी। और उसमें भी ये इसराइल को कंडेम नहीं करेंगे, उल्टा ईरान को कंडेम करेंगे। सो ये बिहेवियर को ना तब्दील करना हमें एक और जंग की तरफ धकेल रहा है। आई होप सो कि ऐसा मौका ना आए, लेकिन अब चूंकि खुद ईरान ऐसी बात कर रहा है, एंड अगेन मैंने आपको बताया ये रिवायती पॉलिसी ही को परसू करेंगे। उस वक्त तक ये करते रहेंगे, ये अगले 100 साल तक भी इसी पॉलिसी को परसू करते रहेंगे, या अगले 1 साल तक या 6 महीने तक या 2 साल तक, जब तक इनके पास ताकत है ये इस पॉलिसी को बदलने वाले नहीं है। ये बात अब साबित हो गई। ठीक है, तो अब मैं जो है वो हेडलाइंस भी आपके साथ शेयर करता हूं। ईरान ये कह रहा है कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलेंगे अगर ये ब्लॉकेड को खोल दें। इसका मतलब क्या है कि ईरान ये कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए वो तैयार हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम कभी अब खोलेंगे ही नहीं। तो ईरान तो बार बार लचक दिखा रहा है, ईरान तो बार बार जेस्चर दे रहा है, कंसेशन दे रहा है, फिर जंग भी उन पर मुसल्लत हुई है। लेकिन ये धोखेबाजी से, बददियानती से, ईरान को तबाह करने की पॉलिसी से, एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये तो एक और हमला करने जा रहा है। अब जरा हेडलाइंस देखते चली जाइए। अब तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो है ये IRGC के साथ रिलेटेड इदारा है, यानी उनका बड़ा मीडिया है, लेकिन IRGC के साथ रिलेटेड है, लिंक है। वो खुद इस बात को कंफर्म कर रहा है, ईरान प्रिपेयर्स फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिज्यूमिंग द वॉर, और इसको सऊदी अरब का मीडिया अल अरेबिया वो भी कोट कर रहा है।
यानी ये जब से सीज फायर हुआ उसके बाद पहली बार ईरान कह रहा है कि हमला होने जा रहा है। एंड अगेन मैंने आपको बताया कि जो डिप्लोमेटिक ट्रैक है वो अपनी जगह पर जारी है। पाकिस्तान राब्ते कर रहा है, पाकिस्तान को बहुत सारी कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं, कनाडा के साथ बात हुई है, यूरोपियंस के साथ बात हो रही है, रीजन के साथ बात हो रही है। अभी व्हाइट हाउस कह रहा है कि हम जेडी वैंस को भी भेज रहे हैं, ठीक है ना। ये सो डिप्लोमेटिक ट्रैक और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी वो सारी क्वेश्चन जारी हैं। बट ये जंग के खतरात, ईरान इज प्रिपेयर्ड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिज्यूमिंग द वॉर इन द, अच्छा अब ये बता, उन्होंने कहा कि जंग शुरू होगी तो ईरान फिर क्या करने जा रहा है। उन्होंने कहा बाबुल मंदब, अरामको, यंबो और फुजेरा विल एंटर द स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी यंबो ये वो है जो सऊदी अरेबिया की रेड सी वाली जो फैसिलिटी है जहां से ये रेड सी के जरिए ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है सऊदी अरेबिया, उसको ये अटैक करने की बात कर रहे हैं। और जो फुजेरा है जो कि यूई की अहम तरीन बंदरगाह है, उसको ये अटैक करने की बात कर रहे हैं। यानी अब जो जंग शुरू होगी वो पहले से कहीं ज्यादा तल्ख होगी। और अभी आप देखिए कि यूई जो है वो मुकम्मल लॉबिंग कर रहा है, काफी अफसोस की बात है बट क्या कह सकते हैं, वो लॉबिंग कर रहे हैं कि ईरान पर हमला ही किया जाए। और अभी उन्होंने एक बार फिर कहा है, अमेरिका में ही उनके जो अहदेदार हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम $1.4 ट्रिलियन जब अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे और यूई जो है वो इस जंग को भी मुकम्मल फंड करने की लिए तैयार है और फंड कर भी रहा है। कहीं ना कहीं पसे पर्दा ये हो रहा है, वो फंडिंग भी इसकी दे रहे हैं और मजीद भी देंगे। और वो कह रहे हैं हम $1.4 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे। इस मौके पर ये बात करने का मतलब यही है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप आए, हमला करें, हम आपको फंड करेंगे। सो ये इसमें यूई का भी कोई फायदा नहीं है अपने मुल्क को जब मैदान जंग बना के, ठीक है ना। वो ईरान से लड़ नहीं सकते हैं और ईरान के साथ वो क्यों लड़ें, इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। और अब वो कह रहे हैं जी मिलिट्री अटैक होना चाहिए और एक कोalition आए और एक इत्तेहाद बने जो आकर ईरान पर हमला करे। अगर इत्तेहाद बनना है ईरान पर हमला करने के लिए तो फिर आप ये भी कहें कि जो जेनोसाइड हो रही है उस जेनोसाइड करने वाले के खिलाफ भी एक मिलिट्री अलायंस हम बनाएंगे और उसको भी हम मुकम्मल इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे। वहां आप नहीं कह रहे, वहां पर अच्छा जी हम टेंट भेजेंगे, अच्छा जी हम इमदाद थ्रू एयर भेज देंगे, वहां मिलिट्री अलायंस नहीं बनाएंगे। इधर मिलिट्री अलायंस बनाएंगे और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी देंगे, इससे किसी को सिक्योरिटी हासिल नहीं होगी। और ये बात सऊदी अरेबिया ने समझी है, ये बात कतर ने समझी है, ये बात टर्की ने समझी है, लेकिन ये फिलहाल नहीं समझे। क्या कह सकते हैं। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि ये सारे इलाके मैदान जंग होंगे। सो अब की बार, मैं पहले भी हम बता रहे हैं कि अब की बार अगर ये एक्सप्लोजन हुआ, अब की बार ये आतिशफशां फटा तो और ज्यादा बुरे अंदाज के अंदर फटेगा, क्योंकि फिर ईरानियंस का जो एतमाद है वो और ज्यादा डैमेज हो चुका होगा। अभी आप देखना कि वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान कह रहा है कि उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आए आप आए आप आए। तो अगली बार इस बार तो शायद वो आ जाए, एक और अगर अटैक हो गया तो उसके बाद वो आएंगे नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है ईरानियन सोर्सेज को कि ट्रंप की कंट्राडिक्शंस हैं विद द रियलिटी बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वी बिलीव दैट वी आर फेसिंग अ डिसेप्शन फ्रॉम द एनिमी। ईरानियंस, अल जजीरा कोट कर रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। ईरानियंस ये कह रहे हैं डिसीव किया जा रहा है हमें। हम ये समझ रहे थे कि इस बार संजीदा सीरियस मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका हमें एक बार फिर धोखा दे रहा है। वो मुज़ाकरात का बहाना करके हमारे ऊपर एक और अटैक करने जा रहा है। देखिए बात यह है कि हमने वन लाइनर आपके सामने रखा हुआ है कि ये वेस्ट को फैसला करना है कि क्या वो इजरायली एक्सपेंशन इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए तैयार हैं, डोमिनेंस और हेजेमनी की पॉलिसी को रोकने के लिए तैयार हैं। ये पॉलिसी बदलेंगे तो जंग रुकेगी, नहीं तो फिर डोमिनेंस के लिए तो फिर एक एक मुल्क को तबाह करना है, ठीक है। तो इसलिए वो ईरान की अगर शरात मान लेते हैं, जो प्रिंसिपल शरात हैं कि सैंक्शंस खत्म कर ली जाएं, ये दुश्मनी की पॉलिसी खत्म की जाए, अगर नॉर्मल अंदाज में मामलात आगे चलें, तो ईरान एक बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बनकर उभरेगा और हिजबुल्लाह मौजूद होगी, हमास मौजूद होगी, यमन मौजूद होगा। इसराइल जो है वो एक्सपैंड नहीं कर सकता, इसराइल की बदमाशी नहीं चल सकती। ये बुनियादी मसला। सो वी बिलीव कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यू राउंड ऑफ एस्केलेशन। हमें यह लगता है, वी बिलीव यानी हमें इस बात पर यकीन है कि हम जंग में जा रहे हैं। ईरान सस्पेक्ट्स दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज प्लानिंग अ सरप्राइज अटैक। ईरान को लगता है कि उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक होने जा रहा है। अब देखिए, ये उनके मीडिया की सारी रिपोर्ट्स हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसको सऊदी अरब का मीडिया भी, अल जजीरा भी सब रिपोर्ट कर रहे हैं। एक और ईरानी मीडिया, ईरान प्रिपेयर्स फॉर द रिटर्न ऑफ वॉर। दोबारा जंग शुरू होने जा रही है। और दोबारा जंग क्यों शुरू होनी है? क्योंकि मुज़ाकरात में तो ईरान की डिमांड्स माननी है, तो फिर दूसरा क्या है कि ईरान ही को खत्म कर दिया जाए, जिसके लिए वो कई दहाइयों से कोशिश कर रहे हैं, 40 दिन की जंग भी की।
लेकिन ये उस रास्ते पर नाकाम होंगे, ये मिलिट्री पाथ पर नाकाम होंगे, ये बात में रखिएगा। और इस बार जो दुनिया की इकोनॉमी को धचका लगेगा वो पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। और ईरान ने जो इससे पहले रिस्ट्रेंट दिखाया वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब आप एक मुल्क के भरोसे को बार बार तोड़ते हैं और जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, जिनकी लीडरशिप को मार दिया गया है और दुनिया कंडेम भी नहीं कर रही, फिर भी वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए दुनिया की इस्तेहकाम के लिए। अगर वो ना निगोशिएशन टेबल पर आए तो आप ला सकते हैं उनको निगोशिएशन टेबल पर, आप बमबारी करते रहें, फिर कैसे आएंगे वो निगोशिएशन टेबल पर? वो कह देंगे हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलना, तो नहीं खोलेंगे, फिर कैसे खुलवाओगे? अभी खबर यह है कि जो है वो रोबोट्स अमेरिका यहां पर डिप्लॉय कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। दैट मींस कि वो मिलिट्री एक्शन की तरफ जा रहे हैं ना, रोबोट्स माइंस को साफ करने के लिए वो लेकर आ रहे हैं। और खबर यह है कि ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी कमर्शियल जहाजों के ऊपर कुछ फायर भी शॉट्स किए, ये एक कशीदगी भी सामने आ रही है। और नेतन्याहू ये कह रहा है द वॉर विद ईरान हैज नॉट एंडेड, अ डेवलपमेंट में अकर एट एनी मोमेंट, जंग खत्म नहीं हुई है, किसी भी वक्त कोई भी बड़ा वाकया हो सकता है। जो अर्जेंटाइन का सदर है वो इजराइल पहुंचा हुआ है, ये बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट है और ये इस वक्त आया हुआ है, जो अर्जेंटाइन की एम्बेसी है इसको ये यरूशलेम जब शिफ्ट कर रहा है। वैसे ये इन्हीं के मजहब का है अर्जेंटाइन का सदर एंड ज़ेलेंस्की भी। सो नेतन्याहू ने कहा कि वॉर अगेंस्ट ईरान ये अभी खत्म नहीं हुई है, न्यू डेवलपमेंट्स हो सकती हैं एट एनी टाइम, और हम अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान के खिलाफ अपने मकासद अचीव करेंगे। हु नोज के कल या परसों क्या हो जाए, हु नोज के कल या परसों क्या हो जाए, किसी को मतलब वो बता रहा है कि कितना सडन, कितना सरप्राइज, कुछ भी किसी वक्त जब हो सकता है। ये नेतन्याहू के अल्फाज है, दैट मींस कि ये हमला होने जा रहा है। उसने फिर एक और उसका ये सिग्नल देखिए, कहता है कि जब भी अर्जेंटाइन के प्रेसिडेंट इजराइल आते हैं, इट इज जस्ट बिफोर अ मेजर इवेंट। जब जून में ईरान पर हमला हुआ था तो उस वक्त भी ये अर्जेंटाइन का जो सदर है ये उस वक्त इजराइल में ही मौजूद था और नेतन्याहू दोनों जो है वो वेलिंग वॉल के ऊपर गए थे। सो अभी जब अभी हमला हुआ है 40 दिन पहले, उससे पहले ही आया हुआ था और आज ये आया हुआ है। एंड नेतन्याहू कह रहा है कि ये जब भी आता है उस वक्त एक मेजर इवेंट होने जा रहा होता है। नेतन्याहू सेज इजराइल स्टिल एट वॉर विद ईरान। नहीं भाई, अमेरिका में आवाज है कि जंग को रोको, ट्रंप कह रहा है कि हम संजीदा है मुज़ाकरात के लिए, यूरोप कह रहा है जी ये करो, इजराइल कह रहा है वी आर एट वॉर, और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि अमेरिकी पॉलिसी नेतन्याहू कंट्रोल कर रहा है। सो नेतन्याहू तो कह रहा है वी आर एट वॉर, तो फिर रास्ता कहां से निकलेगा? नेतन्याहू और इजराइल को लगाम डालने से निकलेगा ना। अगर आपने अमन की तरफ जाना है, वो कहना कैसे जाएंगे? वो तो कह रहे हैं हम लेबनान से भी नहीं निकलेंगे, शाम में भी वो एक्सपैंड कर रहे हैं, गजा में भी बमबारी कर रहे हैं। सो फिर उसने कहा कि हम जो है वो सिविलाइजेशन है, एज अ सिविलाइजेशन हम लड़ रहे हैं अगेंस्ट बारबेरियनिज्म। ये जब गजा पर इसने हमला किया था तो उस वक्त भी इसने यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हम सिविलाइजेशन हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का दिफा कर रहे हैं, हम बारबेरियंस के साथ लड़ रहे हैं। ये दुनिया को अब बेहतर तरीके में पता है कि सिविलाइजेशन कौन है और बारबेरियन कौन है। सो एक की हिस्ट्री 250 साल की है और एक की हिस्ट्री जब वो कितनी 80 साल की है। दोनों जिस तरह से कायम हुए हैं ये भी सबको पता है। और ईरान जो है उसकी हिस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की है और ईरान ने किसी पर जंग नहीं छेड़ी है, ईरान जाकर मुल्कों पर कब्जे नहीं करता है, ईरान इस तरह से नहीं चल रहा है कि वो लोगों के वसाइल लूटे और मुल्कों के वसाइल लूटे तो फिर वो चलेगा। उसके पास बहुत वसाइल है और ना उनकी ऐसी कोई सोच है। सो कहता है कि ईरान जो है वो अमेरिका को भी तबाह करना चाहता है, ये हमें भी तबाह करना चाहता है और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी तबाह करना चाहता है। चलिए, सो द वॉर इज नॉट ओवर येट। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि नेतन्याहू का जो करप्शन ट्रायल था जो अभी होना था वो फिर कैंसिल हो गया। ये ट्रायल आगे घसीटता चला जा रहा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो नेतन्याहू का ट्रायल जो है वो कांस्टेंट वॉर्स की वजह से वो डिले होता चला जा रहा है। जब भी वो ट्रायल किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने लगता है ये फिर को जंग छेड़ देता है। सो अब ये इसका ट्रायल फिर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स कि फिर कुछ होने जा रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने क्रिटिकल थ्रेट जोन जब वो डिक्लेयर कर दिया है। सीबीएस न्यूज बता रहा है कि जेराल्ड फोर्ड आ रहा है आज, बस इधर ही है, बस पहुंच रहा है 2 डिस्ट्रॉयर्स के साथ। सीबीएस आज कंफर्म कर रहा है किस लिए आ रहा है, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो पेंटागन के अंदर बाकायदा दुआ करवाई गई है जिसमें सेक्रेटरी ऑफ वॉर, इसकी फैमिली, बाकी फैमिलीज इस तरह से उन्होंने मतलब एक खास अंदाज के अंदर, ये पेंटागन में इस तरह से होता नहीं है। तो वो एक मुकम्मल एक मजहबी और वो सारा मामला है। इधर मिलिटराइजेशन हो रही है, बिल्डअप हो रहा है और उधर वहां पर जब वो बाकायदा दुआ करवाई गई और उसको पेंटागन का जो टेलीविजन है उस पर लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया गया। ईरान कह रहा है कि हम यूरेनियम को किसी सूरत जब वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम कोई नई कंडीशन जब अमेरिका की एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम ट्रंप को कन्फ्रंट करेंगे और उसके जो रीजन में
उसके लैकीज, यानी जो एक होता ना, जो उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो उनके दरबारी बैठे हुए हैं, उनका जब हम सामना करेंगे। और ये मुआहदे तभी होंगे जब अमेरिका हमारी कंडीशन को अप्रूव करेगा, इसके अलावा कोई मुआहदा नहीं होगा। तो अमेरिका की अनरीजनेबल डिमांड्स, उस वजह से हालात जो वो खराब हो रहे हैं। अच्छा, अब एनबीसी अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट यह है कि ट्रंप के ताजा तरीन पोल्स के मुताबिक वर्स्ट रेटिंग हो चुकी है, सबसे ज्यादा अनपॉपुलैरिटी जो वो वहां पर हो चुकी है ट्रंप की। और हिजबुल्लाह ये कह रही है कि हमारे हाथ जो वो ट्रिगर पर हैं, और 16 अमेरिकी इजरायली फौजी मारे गए हैं, 690 जख्मी हैं ये ताजा तरीन जंग के अंदर। और फिर शाम की आप जरा सुन लें, अल शरा की, शाम ने फिर इल्ज़ाम लगाया हिजबुल्लाह पर कि ये शाम में मुदाखलत कर रही है और इसके सेल्स हैं और ये है वो है, ये असैसिनेशन प्लान कर रहे हैं ये वो। हिजबुल्लाह ने फिर उसको डिनाई किया है और उन्होंने कहा कि अब ये बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है शाम में, और ये रिपीटेड फॉल्स क्लेम्स का अब सिलसिला खत्म होना चाहिए। देखें, अल शरा जो है उसका बार बार उसकी हुकूमत का हिजबुल्लाह के खिलाफ बयान देना इस तरह के, और उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो इसराइल जो बाकायदा इस शाम को कब्जा करके बैठा हुआ है, मजीद आगे एक्सपैंड कर रहा है, उसके खिलाफ इनकी एक जुबान भी नहीं चलती है, बल्कि कह रहे हैं इसराइल तो हमारा दोस्त है। और हिजबुल्लाह जो कुछ भी नहीं कर रही है उस पर ये मुसलसल बयानियां बनाना, दैट मीन्स कि वो कुछ करने का इरादा रखते हैं, मुसलसल ये बयानियां बनाना, कुछ सबूत नहीं है इनके पास। और फ्रांस कंडेम्स ट्रंप रिमार्क्स टारगेटिंग पोप लियो, ये बड़ा अहम वाकया है कि फ्रांस ने भी कंडेम कर दिया है पोप लियो के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स हैं ट्रंप की। सो देखना कि खलीज बढ़ रही है। सो जर्मन चांसलर ने ट्रंप को कहा था कि अगर ईरान की जंग दोबारा शुरू हुई तो हमारे दरमियान डिवीजन और बढ़ेगी, क्योंकि आप हमसे कहेंगे मदद को आए, हम नहीं आ सकते। तो एक क्लियर स्टांस लेने की जरूरत है यूरोप को, जो कि बिल्कुल अभी यूरोप उस पोजीशन में नहीं है। अगेन ऐसा ही लगता है कि ये पॉलिसी तब तक जारी रहेगी जब तक वो इस पॉलिसी को जारी रखने की सलाहियत ही खो बैठे, वो इतनी कमजोर पोजीशन में आ जाएं कि वो कहेंगे बस अब ये वाली जंगें ओआईसी मुल्कों पर जाकर छेड़ना ये अब हमारे पास में नहीं है, ना हमारी इकॉनमी इसकी इजाजत देती है, ना सोसाइटी इसकी इजाजत देती है, और ना ही हमारी ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज है। बस वही वो लम्हा होगा, उससे पहले नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो। बहरहाल अब ये अमेरिका के लोगों का भी इम्तिहान है कि वो अपनी वो इस जंग को नहीं चाहते। कैमला हारिस कह रही है कि अमेरिका के लोग इस जंग को नहीं चाहते, लेकिन इसराइल तो उनको ड्रैग कर रहा है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राय से जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।